मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने एक बार फिर से महाकवि कालिदास को लेकर के उपस्थित हूँ। हम लोग महाकवि कालिदास के जीवन वृत्त, महाकवि कालिदास के स्थान आदि विषय को साथ लेते हुए इनके परिचय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने उनका काल, उनका स्थान आदि का विश्लेषण और विवेचन सुना। तदनुसार जितने भी पारंपरिक सिद्धांत हमारे सामने आए, खंडन और मंडन न्याय से मैंने उसे आपके सामने व्यवस्थित किया। आज हम लोग विमर्श करेंगे महाकवि कालिदास की कृतियों के विषय में। कृतियां ही किसी भी कवि के कवित्व का मानदंड होती हैं। तदनुसार अगर महाकवि कालिदास के विषय में हम जानें तो इनके लिए समस्त भारतीय परिवेश में अगर आप देखें तो एक से एक उत्कृष्ट पंक्तियां प्रयोग में लाई गईं। प्रसन्न राघव के कर्ता जयदेव महाकवि कालिदास को अपने पद्य में निबद्ध करते हुए कहते हैं कि वे कविकुल गुरु के रूप में इनको स्मरण में लाते हैं। यस्याश्चौरश्चिकुर निकुरः कर्णपूरो मयूरो काली भासो हासः कविकुल गुरु कालिदासो विलासः हर्षो हर्षो हृदये वसति पंचबाणस्तु बाणः नैषाम केशाम कथय कविता कामिनी कौतुकाय। तो कविकुल गुरु कालिदास के रूप में इनको वहां पर स्मरण में लाया गया है। क्यों? क्योंकि यह उनका काव्य है, यह उनकी कविता है जिनके सौंदर्य से अभिभूत होकर के परवर्ती समीक्षकों अथच कवियों ने एक से एक उनके सम्मान में पद्य गढ़ते चले गए। हम आप सभी जानते हैं कि महाकवि कालिदास को अनामिका सार्थवती बभूव कह करके उनके सम्मान में पंक्तियां रची गई। महाकवि बाणभट्ट अपने काव्य में उनके लिए लिखते हैं कि निर्गतासु नवः कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर मधुर सांद्रासु मंजरीष्विव जायते। अगर महाकवि कालिदास का हम कृतिगत परिचय को देखें तो जो स्थापित उनकी कृतियां हैं वो 7 मानी जाती हैं। वे सातों की सातों कृतियां अलग अलग विधाओं से संबद्ध है। हम गीति काव्य कहते हैं, खंड काव्य कहते हैं, नाट्य काव्य कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं। और तदनुसार हम अगर रूपक विधा देखें तो इन्होंने 3 रूपकों की रचना की और उन रूपकों के नाम आप लोग सभी जानते हैं। उनमें विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम प्रमुख हैं। इसी प्रकार महाकाव्य में रघुवंशम और कुमार संभवम हैं। और जो गीति काव्य की विधा है या उसे खंड काव्य की विधा कहें, उसमें मेघदूतम सर्वाधिक सम्माननीय है। और इन 6 के अतिरिक्त एक इनका ग्रंथ है ऋतुसंहार, जिसमें कि प्रायशः भारत की जो 6 ऋतुएं हैं उन ऋतुओं का हम वर्गीकरण पाते हैं, जिसे कालिदास का प्रारंभिक काव्य माना जाता है, प्रारंभिक काव्य कहा जाता है। मित्रों, हम सबसे पहले ऋतुसंहार के विषय में जान लें। ऋतुसंहार जो है इसका वर्णन हम पाते हैं जो ग्रीष्म ऋतु से प्रारंभ होता है। वसंत ऋतु आदि का वर्णन करते हुए चर्चाएं आगे निकलती है। एक बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्ति आप लोगों ने सुनी होगी वसंत ऋतु के वर्णन में, और वो पंक्ति महाकवि कालिदास की है कि सर्वम प्रियम चारुतरम वसंते, कि वसंत ऋतु में सब कुछ रमणीय, सब कुछ प्रिय, सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है। तो ये है इनकी पंक्तियां, इनके पंक्तियों का सौंदर्य। ऋतुसंहार जिनका कि नाम हम ऋतु शब्द से पाते हैं, और संहार जो है यहाँ पर संग्रह, कलेक्शन ऑफ ऋतुज हम इस रूप में कह सकते हैं। तो ऋतुसंहार हम पाते हैं जिसमें कि 6 सर्ग हैं। इनका विभाजन सर्ग के रूप में है, लेकिन सर्गों के नाम जो है उनकी ऋतुओं के आधार पर है। इसमें कोई चरित्र नहीं है, और अगर आप कहें तो प्रत्यक्षतः किसी स्थल विशेष का वर्णन नहीं है जिससे हम जोड़ करके कह सकें कि अमुक प्रदेश का इसमें हम वर्णन और विश्लेषण पाते हैं, बल्कि समग्र भारत की जो प्राकृतिक सुषमा है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उनकी समग्रता यदि देखना चाहें तो वो ऋतुसंहार में हम प्राप्त करते हैं। लेकिन इस सब के अतिरिक्त जरूर कोई ना कोई एक कर्ता है जो उसकी अपनी अनुभूति है, और वह अनुभूति जो है उस ऋतुसंहार में निकलती है।
और वो कवि की हो सकती है। इसीलिए उस दृष्टि से हम उसे एक सेमी बायोग्राफी तो जरूर ही कहें, क्योंकि वो थोड़ा श्रृंगारिक है, और श्रृंगारिक होने के नाते श्रृंगार परक जो एक यूथफुलनेस की हम बात करते हैं, जो युवपन है, उस युवपन में जो मानव के हृदय में प्रेमजन्य प्रणयजन्य जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसका विश्लेषण हम ऋतु संहार में प्राप्त करते हैं। क्योंकि यदि कोई कहता है कि इस ऋतु में सब कुछ प्रिय है, तो उसको कहने वाला कोई व्यक्ति है, वक्ता है, और वक्ता स्वयं महाकवि कालिदास है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि महाकवि कालिदास ने उन ऋतुओं की जो अपनी गहन अनुभूति है, जो एक प्रेमी हृदय की अनुभूति हो सकती है किसी ऋतु में, जैसे बारिश का मौसम है तो उसमें जो प्रणय की अवस्था है वो भिन्न होती है, ग्रीष्म ऋतु में भिन्न होती है, शरद ऋतु में भिन्न होती है, क्योंकि एकमात्र मनुष्य ही है जिनका प्रणय ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। जबकि अन्य जो एनिमल्स हैं, जो जानवर होते हैं, जो प्राणी होते हैं, उनका किसी खास ऋतु विशेष में जो है उनका प्रणय संबंध होता है। तो इस प्रकार यह ऋतु संहार है। इसे, जैसा मैंने बार बार कहा है, ऐसा माना जाता है कि इसे प्रेमियों की दैनंदिनी कहा जाता है, डायरी ऑफ लवर्स, कि हर एक दिन या हर एक मौसम जो है प्रेमियों का किस प्रकार व्यतीत होता है, ऐसा वर्णन हम पाते हैं। जो उनकी दूसरी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है वह मेघदूतम है, अमर कृति है, हम जिसको मैग्नस ओपियम कहते हैं, वो है ये मेघदूतम। अति प्रसिद्ध वैश्विक परिचय इस ग्रंथ को प्राप्त है, और इस मेघदूतम का की इतनी प्रसिद्धि है कि मानो जो एक परंपरा चल रही थी, रामायण महाभारत और पुराणों की जो मोनोपोली चल रही थी उपजीव्यत्व की, उपजीव्यता की, कि अर्थात वहीं से कहानियां लेकर के, वहीं से विषय को ग्रहण करके नित नूतन नए काव्यों की रचना होती थी, उस परंपरा को आकर के सर्वप्रथम किसी काव्य ने यदि तोड़ा है तो वह है मेघदूतम। क्यों? क्योंकि मेघदूतम को आधार बना करके ग्रंथों की रचना शुरू होने लगी। कभी किसी ने यक्षिणी बनकर मेघदूतम को आधार बनाया, तो कभी किसी ने मेघदूतम की पंक्ति विशेष, हर पद्य की एक एक पंक्ति लेकर के उसके ऊपर अपनी भावनाओं का विस्तार किया है। और मेघदूतम यद्यपि यह एक पक्षीय मानव हृदय की मनोव्यथा है कि विरह के क्षण में जब प्रिया का स्मरण होता है उसका, तब उनकी क्या दशा होती है, क्या उनकी दुर्दशा होती है, उसका मानो एक गान है, एक गीतिका है मेघदूतम। और यही कारण है कि मेघदूतम को गीति काव्य कहा जाता है। मंदाक्रांता छंद में निबद्ध यह काव्य पूरा का पूरा काव्य है, अर्थात छंद परिवर्तन कहीं नहीं प्राप्त होता हमें। तो उस मंदाक्रांता को भी यदि किसी ने अमर बनाया तो वह महाकवि कालिदास ने। और हम आप सभी जानते हैं कि इनका जो प्रथम पद्य है कि कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। एक यक्ष की विरह गाथा है यह, कश्चित कांता विरह गुरुणा, कि कोई अपनी नई नई विवाहिता प्रणयिनी रूपा पत्नी के विरह में उनसे दूर है। और मित्र ये देखिए कि जिस व्यक्ति ने, मैं पुनः कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने प्रणय किया है और उस प्रणय में यदि विरह का आस्वादन नहीं किया है तो वह प्रणय प्रणय नहीं होता। क्योंकि जो दुख है, जो वेदना है, जो पीड़ा है, जो टीस है, वही वस्तुतः मनुष्य को मनुष्य बनाता है और तब जाकर के उसका प्रणय सफल होता है। तो मानो महाकवि कालिदास की यह विरह गाथा है, ऐसा प्रतीत होता है। मैंने कई बार अलग अलग स्थल पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि यह कदाचित अभिज्ञान शाकुंतलम के बाद लिखी जाने वाली कृति है, लिखी जाने वाली रचना है। क्यों? क्योंकि जब अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की महाकवि कालिदास ने, तो उसके भरत वाक्य में एक पंक्ति वो लिखते हैं, जबकि भरत वाक्य की यह परंपरा नहीं रही है। विद्वान मित्रों से निवेदन है कि इस परंपरा को समझें, क्योंकि भरत वाक्य क्या होता है, उसमें प्रजा की सुख समृद्धि का ध्यान रखा जाता है, उनकी कामना की जाती है। यही महाकवि कालिदास जब मेघदूतम में जब विक्रमोर्वशीयम में और मालविकाग्नि मित्रम में भरत वाक्य रचते हैं, तो वह सर्वस्तरत दुर्गानी
सर्वः सर्वत्र नंदतु वाली बात करते हैं कि सब लोग प्रसन्न हों। लेकिन जब वह अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य लिखते हैं तो वह पहली पंक्ति बनती है, प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव, अर्थात राजा प्रजा के हित की ओर ध्यान दें, प्रजा के हित का प्रयास करें, प्रजा के हित में अपनी प्रवृत्ति बनाएं। ये भरत वाक्य नहीं होता। और जो तत्कालीन, जो समकालीन राजा हैं, उनको इसकी ध्वनि पकड़ में आती है और उनका ऐसा प्रतीत होता है कि कदाचित महाकवि कालिदास ने उनकी राजव व्यवस्था में प्रजा के प्रति उनकी उपेक्षा को ध्यान दिलाने के लिए ऐसा काव्य लिख करके सबके सामने उनको उजागर किया है। राजा को क्रोध होता है, राजा उस क्रोध भाव में महाकवि कालिदास को 1 वर्ष के लिए अपने राज्य से निकाल देता है और वही 1 वर्ष वह रामगिरी पर्वत पर व्यतीत करते हैं। तो वह यक्ष नहीं, वो महाकवि कालिदास है। महाकवि कालिदास ने छद्म रूप में वहां पर यक्ष के माध्यम से अपनी समस्त अनुभूतियां वहां पर प्रकट की है। और यही नहीं, ऐसा भी है कि ऐसा लगता है कि महाकवि कालिदास की उसी समय शादी अर्थात विवाह हुआ होगा, क्योंकि जो नया जो विवाह है, वह जो विवाहिता पत्नी होती है वह प्रेमिका रूपा होती है। तो वो प्रणय है और उसी प्रणय की वेदना जो है हम मेघदूतम में पाते हैं। तभी वहां पर महाकवि कालिदास ने विरह गुरुना शब्द, असह्य विरह वाला शब्द प्रयोग किया है। एक से एक सुंदर भावना है। जब मनुष्य का हृदय गलित और विगलित होता है, जब वह मेल्ट करता है, मनुष्य जब विरह के उस डिप्रेशन में जाता है, तो मानो सारा दुनिया उसके लिए शून्य होता है, सारा जगत शून्य होता है। वह एकाकी व्यक्ति जो उस विरह की वेदना में डुबकी लगा रहा होता है, उसी की केवल सत्ता बची रह जाती है। और उस सत्ता के क्षण में उस मानव हृदय से जो निकलने वाले वाक्य होते हैं वो अमर वाक्य बन जाते हैं। और तभी जाकर के बाद के कवियों ने, हिंदी आदि में कवि ने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि। यद्यपि यह बात कही गई है वाल्मीकि के ऊपर में, लेकिन मैं उसको आरोपित कर रहा हूं कि यह पंक्ति कही गई होगी महाकवि कालिदास के ऊपर में, क्योंकि वियोगी होगा पहला कवि, तो महाकवि कालिदास प्रथम कवि हैं। महाकवि वाल्मीकि को ऐसा वियोग नहीं है, उन्होंने वियोग की अनुभूति पर प्राणी के माध्यम से की है, उनकी व्यक्तिगत वियोग की कोई अनुभूति नहीं होती है। मित्रों, जिस प्रकार कोई व्यक्ति मिठाई खाता है और उनके खाने से हम मीठे का स्वाद नहीं ले सकते, उसी प्रकार क्रौंच और क्रौंची के विरह की उस अनुभूति को कवि वाल्मीकि उस रूप में प्रकट नहीं कर सकते जिस रूप में यदि उनका वह विरह होता तब वो प्रकट करते। तो इसलिए महाकवि कालिदास वो प्रथम कवि हैं जिन्होंने वियोग को सहा है। और तब जाकर के परवर्ती कवि ने, कदाचित शायद वो मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। तो वही मेघदूतम जो है कवि की आह से निकला हुआ गान है। मैंने बार बार वो चर्चा की है और सभी विद्वत वर्ग में यह वाक्य भी प्रथित है, प्रचलित है। महाकवि नागार्जुन, जो कि वैद्यनाथ मिश्र यात्री के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने तो स्पष्ट कहा, डायरेक्ट प्रश्न किया है महाकवि कालिदास से कि कालिदास सच सच बतलाना। क्यों महाकवि कालिदास, मैं आपसे पूछ रहा हूं एक प्रश्न और उस प्रश्न का आप सत्य सत्य जवाब देना कि यक्ष रोया था कि तुम रोए थे, कि यक्ष रोया था या तुम रोए थे। अर्थात मैं ये मानता हूं कि वो यक्ष यक्ष नहीं था, बल्कि वो तुम स्वयं महाकवि कालिदास थे, जिनके आंसुओं की गिनती, जिनके विरह व्यथा में जो टपके हुए आंसू हैं, उनकी गिनती हम मेघदूतम में पाते हैं। और विरह की यह गहराई इतनी अधिक है, विरह की यह वेदना इतना तीव्र है कि हर व्यक्ति उस वेदना को नहीं समझ सकता। और यही कारण है कि किसी अन्य समीक्षक ने कहा कि मेघे माघे गतम वयः, कि मेघदूतम में और माघ के विरचित, माघ द्वारा विरचित शिशुपाल वधम में आयु बीत जाती। मित्रों, यह कथन सुनने में बड़ा ही सरल और कह सकते हैं कि बचकाना लगता है कि मेघदूतम जो लगभग 130, 35 या 40 पद्यों का काव्य है, उसमें आयु कैसे बीत जाएगी।
3-4 दिन में हम उसे पढ़ के खत्म कर लेंगे। नहीं, मैंने कहा कि विरह की उस वेदना की यदि अनुभूति करनी होती है तो मनुष्य को वर्षों लग जाता है, सदियों बीत जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति प्रणय में उत्पन्न होने वाले विरह की उस वेदना की अनुभूति तत्क्षण नहीं कर पाता, तत्क्षण कर नहीं सकता। इसके लिए उनको एक लंबा समय चाहिए, एक लंबी अवधि चाहिए। और यही कारण है कि किसी ने कहा कि मेघे माघे गतम वयः, कि मेघदूतम में आयु बीत जाती है। एक से एक समीक्षकों ने, यहाँ तक कि जब मैं चर्चा करता हूँ कि विलियम जोन्स एंड ऑल, जितने भी विदेशी विद्वान हुए हैं, उन्होंने मेघदूतम की इसी प्रकार प्रशंसा की है। हर सहृदय जो है वो मेघदूतम में बार बार डुबकी लगाना चाहता है। इसकी छोटी सी कहानी है कि मेघ को दूत बनाकर जो विरही यक्ष है, वह यक्षिणी को केवल इतना मात्र संदेश भेजता है कि तुम प्रसन्न रहना, तुम दुखी मत होना, मैं बहुत जल्दी पहुंच रहा हूं। संदेशम में हर, वो मेघ से निवेदन करता है कि हे मेघ, मेरे इस संदेश को ले जाओ। और वह संदेश क्या, कुछ नहीं, 7-8 महीने बीत गए। उनकी नई नवेली जो पत्नी है वो उस मानसरोवर में किस दशा दुर्दशा में रह रही होगी, उनकी उस व्यथा की अनुभूति स्वयं करता है यक्ष, और स्वयं की व्यथा को उसकी अनुभूति में मिलाते हुए अपनी अनुभूति को आगे वो लेकर चलता है। और वही संदेश है, और उनको आधार बना करके कई काव्यों की रचना की गई है। कई समीक्षकों ने प्रश्न उत्पन्न किया कि मेघ को कैसे दूत बनाया जा सकता है, क्योंकि मेघ जो है वो तो धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्थः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयः। महाकवि कालिदास ने स्वयं यह प्रश्न उत्पन्न किया है कि भाई लोग मेरे ऊपर हंसेंगे कि तुमने किसको दूत बना लिया। भाई कबूतर था, हंस था, मोर था, किसी भी प्राणी को, कुत्ते थे, घोड़े थे, किसी भी प्राणी को तुम दूत बना सकते हो, क्योंकि वो चेतन है। मेघ तो अचेतन है, उस अचेतन प्राणी को तुमने कैसे दूत बनाया। तो उसी के उत्तर में वह देते हैं कि धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघ, ये पूर्व पक्ष है, संदेशार्थः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः। और क्या है कि जो संदेश के, है ना, जो गुण है, उनके गुण को ले जाना जो है, उनके जो निहितार्थ है, उनके जो कथ्य है, उनके भाव को ले जाने वाला प्राणी कहाँ, अर्थात उसे एक चेतन प्राणी होना चाहिए। लेकिन पुनः यहां पर कहते हैं कि तेनार्थित्वम विधिवशा दूर बंधुर्गतो हम याच्या मेघा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा आदि। मैं यहां पर यही समझता हूं कि जो उस विरही प्रणयी का जो प्रणयित्व भाव है, विरह की दशा का विश्लेषण ही उसी से होगा कि प्रेम में व्यक्ति अंधा होता है, और जो व्यक्ति जब प्रेम में होता है तो उनमें अच्छे बुरे का बोध नहीं होता, चेतन अचेतन का बोध नहीं होता। और इस तरह से मूल विषय यह है कि अपनी उस मनोदशा में वह यह भी विवेक नहीं कर पाया कि सामने जो हमारे पास है वह अचेतन है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, ये अचेतन ही नहीं है, ये जातम वंशे भुवन विदिते, है ना, पुष्करावर्तका नाम आदि करके वो पंक्ति कहते हैं कि पुष्कर और आवर्तक के वंश के प्रसिद्ध यह मेघ है। और तब जाकर के अंत में कहता है कि याच्या मोघा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा आदि। इससे पहले जो कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश चेतना चेतनेशु जो बातें आई कि जो कामार्थ व्यक्ति होते हैं, जो प्रेम में आकुल व्याकुल व्यक्ति होते हैं, जो प्रेम में आकंठ निमग्न व्यक्ति होते हैं, वे चेतन और अचेतन में भेद नहीं कर पाता। अस्तु, ये मेघदूतम का एक संक्षिप्त परिचय है। इसका जो विषयगत विश्लेषण है हम कालिदास की इस श्रृंखला में आगे भी जारी रखेंगे। मेघदूतम के अनंतर हम पाते हैं 2 प्रसिद्ध महाकाव्य, उनमें एक है रघुवंशम और एक है कुमार संभवम। मित्रों, 2-3 तत्वों को यहाँ पर ध्यान रखना है। हम सबसे पहले रघुवंशम को लेकर के चलते हैं। संस्कृत समीक्षा जगत में एक शब्द सर्वाधिक प्रथित है, प्रचलित है, और वह शब्द है वृहत्रयी।
और उस वृहत्त्रयी का तात्पर्य है कि 3 वृहत काव्य, और उन 3 वृहत काव्यों की जब सूची तैयार की जाती है तो उसमें हम जानते हैं कि वह है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। आश्चर्य तो यह है कि इनमें से कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनसे कतिपय विशाल जो है वो रघुवंश है। रघुवंश में 19 सर्ग हैं, लेकिन फिर भी इसे वृहत्त्रयी में नहीं लिया जाता। कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं, फिर भी उनको वृहत्त्रयी में नहीं लिया जाता। और यह क्यों? यह विषय अन्यत्र हम किसी क्षण करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन मूल विषय है कि चूंकि वृहत्त्रयी की जब एक अवधारणा बन गई तो उसके बाद समीक्षकों ने एक और अवधारणा बनाई, और वह अवधारणा जो है वह लघुत्रयी नाम से आई। अब लघुत्रयी में जो है महाकवि कालिदास के 3 काव्यों के नाम है, वह है रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम। और यहां लघु का मतलब कोई छोटा नहीं है, लघु का मतलब कोई यहां पर अत्यंत हीन क्षीण दीन नहीं है, बल्कि यहां पर जो लघु मतलब है मैं हमेशा लेता हूं कि सत्व गुण से युक्त भाव वाला। ये जो रघुवंशम है और ये जो कुमार संभवम है और जो मेघदूतम है, इसमें आप कहीं भी तमोगुण नहीं प्राप्त करेंगे, इनमें आप कहीं भी क्रोध नहीं देखेंगे, या आप कहीं भी यहां पर आप इस रूप में नहीं पाएंगे कि भयंकर लड़ाई हुई। ठीक है, मनुष्य का जो जीवन व्यापार है वो सारे रसों से युक्त है, क्रोध आदि तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन क्रोध केंद्रित नहीं है। इसीलिए तीनों काव्यों का जो मूल रस है वो श्रृंगार है। अपवाद कि रघुवंशम का जो मूल रस है वो श्रृंगार नहीं है। तो पहले हम एक एक करके इन काव्यों को देखते हैं कि यह जो रघुवंशम है यह 29 रघुवंशी राजाओं का जीवन चरित्र है। दूसरे शब्दों में जो इक्ष्वाकु वंश है या जो सूर्यवंशी राजा हुए, उन राजाओं, उन वंश के जो राजा हैं उनमें 29 राजाओं का चित्रण है। और ये 29 राजा जो हैं, राजा दिलीप से लेकर के आखिरी राजा अग्निवर्ण तक का जीवन चरित्र है, उनकी बायोग्राफी है। और यही कारण है कि प्रतिसर्ग हम ये अगर ढूंढना चाहें कि हर 2 सर्ग 3 सर्ग 4 सर्ग के बाद एक नया चरित्र हमारे सामने उपस्थित होता है। दूसरे शब्दों में राजा दिलीप का भी वर्णन होगा कुछ सर्गों में, उसके बाद रघु का भी वर्णन होगा 4-5 सर्गों में, 6-7 सर्गों में, अज का वर्णन होगा, दशरथ का वर्णन होगा, राम का वर्णन होगा, लवकुश का वर्णन होगा, अन्यत्र उनके बाद चलते चलते और जितने भी राजा हैं वो आखिरी राजा अग्निवर्ण तक का वर्णन है। तो इस प्रकार से 29 रघुवंशी राजाओं का 19 सर्गों में महाकवि कालिदास ने एक वर्णन किया है। इसी कारण से यही कारण है कि इसका कोई भी एक अंगी रस निर्धारण कर पाना कठिन है। छात्रों, सविशेष यह ध्यान देने योग्य बात है कि परीक्षा आदि में कभी कभी भ्रमवश यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रघुवंशम का अंगी रस क्या है, प्रधान रस क्या है। मैं यहां पर समझता हूं कि यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो इमीडिएटली इसको चैलेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रति चरित्र रस बदलता चला जाता है। अगर अज के संदर्भ में हम श्रृंगार रस को प्रधान मानते हैं तो राम के संदर्भ में श्रृंगार रस प्रधान नहीं होगा, रघु के संदर्भ में श्रृंगार रस प्रधान नहीं होगा, या किसी अन्य चरित्र के संदर्भ में चरित्रानुसार वे रस बदलते चले जाते हैं। इसीलिए कोई एक रस इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, पूरा का पूरा जो है हम पाते हैं कि इसमें सारे के सारे रस हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विद्यमान अवश्य पाए जाते हैं। इसके बाद प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस रघुवंशम का प्रधान चरित्र कौन होता है। यह भी एक प्रश्न जो है वो कठिन है, क्योंकि पूरे रघुवंशम में किसी भी एक चरित्र को फल प्राप्ति नहीं होती, कोई भी इस पूरे ग्रंथ का नायक सिद्ध नहीं होता। लेकिन हां, जो इंक्लिनेशन ऑफ पोएट जो है वो टुवर्ड्स अ सिंगल कैरेक्टर जरूर दिखता है, और वह है रघु। हम आप सभी जानते हैं कि हमारी जो लोक परंपरा है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उनका सबसे प्रधान चरित्र जो है वह राम है, भगवान श्री राम है। तो तदनुसार तो जब रघुवंशी राजाओं का वर्णन और विश्लेषण होता है तो रघुवंशी राम को इसका नायक होना चाहिए। ऐसा नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि महाकवि कालिदास को रघुवंशी राजाओं में, उन पूरे सूर्यवंशी राजाओं में, इक्ष्वाकु वंशी राजाओं में जो सर्वश्रेष्ठ चरित्र दिखता है वह है रघु। और यही कारण है कि रघुवंश जो है इसका नाम रखा गया है, यानी रघु नाम वंशजः, रघु नाम वंशजानाम कृते लिखितम यत् काव्यम तत् रघुवंश नाम महाकाव्यम इति। तो मित्रों, मैं रघुवंशम के इस विश्लेषण को आप लोगों के सामने आगे बढ़ाऊंगा, आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और कुछ ऐसी ऐसी बातें आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा जो कि इंटरेस्टिंग होगा और छात्रोपयोगी होगा। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।